या लाइक लेक्चर्स वगैरह कैसे लेना है, या और यहाँ से कैसे शिफ्ट करना है। क्लास 10 में 95% भैया स्कोर कर पाऊँ, मम्मी पापा के सामने प्राउड वाली फीलिंग रहती है। मछली नहीं, मेरे को मछली की आग दिख रही है, चिड़िया नहीं, चिड़िया की आग तक दिख रही है। इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड, फोकस्ड और शार्प माइंडेड था। अगर कोई बच्चा एकदम ही बहुत जीरो पे बैच से कंटिन्यू कर रहा है, या मैथ्स में भी अगर आप देख लो मेरे 98 थे आउट ऑफ 100। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौहान, करंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। लेकिन आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कितने बच्चे हैं जो क्लास 10th में 95% स्कोर करना चाहते हैं। एक बार लाइक कर देना इस वीडियो को। और जो बच्चे नहीं जानते, मेरे खुद भी 95% आए थे क्लास 10 के बोर्ड्स में, जो कि CBSE बोर्ड था, वो भी 2020 के साल में। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ कैसे अचीव करी और क्या क्या दिक्कतों का बच्चों को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत सारे बच्चे पैरानॉइड है क्योंकि उनका जो स्ट्रीम सिलेक्शन का है ना, वो भी 10th में ही डिसाइड होता है। और साथ में मतलब 10th का जो एंडिंग वाला पार्ट रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक बच्चे के लाइफ में स्ट्रेसफुल भी रहता है, एज वेल एज गोल्डन पीरियड रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम ही वो रहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कलेक्टिवली साथ में टाइम स्पेंड कर पाए। फिर बाद में तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जितने भी बच्चे ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ से बात करते हैं कि भैया अभी से भी क्लास 10th में 95% पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, और कैसे कर सकते हैं। जैसे भैया मैं अगर प्रशांत गिरात भैया को फॉलो कर रहा हूँ, या अलग सर को फॉलो कर रहा हूँ, या लाइक लेक्चर्स वगैरह कैसे लेना है, या और यहाँ से कैसे शिफ्ट करना है। क्लास 10 में 95% भैया स्कोर कर पाऊँ, मम्मी पापा के सामने प्राउड वाली फीलिंग रहती है। और बिफोर स्टार्टिंग ना, आप लोग ना एक वॉरियर हो। आप लोग ने अभी भी जो भी लाइफ अभी झेली हुई है, जहाँ तक आप कर रहे हो, है ना, आपने जितनी मेहनत करी है ना, आप लोग एक वॉरियर हो, है ना। तो हमेशा अपने आप में प्राउड फील करना कि यार मैं अगर अभी तक भी खींच सकता हूँ तो आगे भी अच्छा करूँगा लाइफ में। कभी भी लाइफ को लेके ये स्ट्रेसफुल मत रहना कि आगे मेरा क्या होगा, काश मैं जल्दी ऐसा कर लेता, ये हो जाता, मेरे साथ पैसे आ जाते, घूम पाता, घर बना पाता। ये सारी चीज़ें मत सोचना। एक स्टोरी के साथ मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, और ये एक वॉरियर की है। ये वॉरियर का नाम आपने हर जगह सुना होगा। इस वॉरियर का नाम था अर्जुना। अर्जुना महाभारत का टाइम पीरियड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड एज एवर सीन। अगर उससे कोई पूछता था ना कि भाई तेरे को क्या दिख रहा है, अपनी डेस्टिनी, अपने गोल में क्या दिख रहा है, वो बोलता था मेरे को मछली नहीं, मेरे को मछली की आग दिख रही है, चिड़िया नहीं, चिड़िया की आग तक दिख रही है। इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड, फोकस्ड और शार्प माइंडेड था। लेकिन अर्जुन जैसा महान योद्धा भी जब कुरुक्षेत्र आया, जब मतलब एक्चुअल युद्ध की बारी आया, जब एक्चुअल महाभारत हुआ, तो उसने भी अपने एक बार सोचा था कि शस्त्र अस्त्र गिव अप कर दूं, है ना, और कहीं मोक्ष लेने के लिए चला जाऊं, या तो कहीं और चला जाऊं, मेरे को ये युद्ध ना लड़ना पड़े। क्योंकि सामने जो खड़े थे वो उसके खुद के फैमिली मेंबर्स थे। और एक पॉइंट हर एक स्टूडेंट के लाइफ में आता है, जब ना वो एक डायलेमा में फंसा रहता है। डायलेमा इन द सेंस कंफ्यूजन में फंसा रहता है। और उस पॉइंट भी उसको यही फीलिंग होती है जो अर्जुना को हुई है। ठीक है, उस टाइम श्री कृष्ण थे, उनकी जो बातें हैं वो बहुत प्यारी थी। उनकी ये एक बात थी जो हमेशा फेमस रहेगी और हमेशा ट्रू होल्ड करती है कि कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। लाइक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हमें भी वही करना है, हमें अपना काम करना है ताकि हमारा भी 95% अचीव हो सके। और इसे पूरा करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेगी। सबसे पहले आ जाता है रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज आपको क्या फॉलो करना है इस टाइम में। अगर कोई बच्चा एकदम ही बहुत जीरो पे है और अभी से स्टार्ट करना चाहता है, 10th में अच्छे से पढ़ाई, हाफ ईयरली से नहीं गया, जहाँ तक भी उन्होंने सिलेबस पढ़ा है उसको उतना ट्रस्ट नहीं है कि उसको लगता है कि मेरे को वापस पढ़ लेना चाहिए ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ सके, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वन शॉट से देख सकते हो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे अभी बैच से कंटिन्यू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने आरएम बैच ले रखा है, किसी ने उड़ान बैच ले रखा है, किसी ने नीव बैच ले रखा है, किसी ने उड़ान चैंपियंस बैच ले रखा है, कोई भी बैच अगर आप ले रखा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बैच से स्टार्ट कर लो। वैसे दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, एक सटल चेंज रहेगा जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज का क्लियर हो गया। मेरा वैसे पर्सनल प्रेफरेंस रहेगा कि आप यूट्यूब पे वन शॉट से कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने 2020 में बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने भी सेम चीज़ फॉलो करी थी और मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे उल्टा 99 आए थे साइंस में आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इतना ज़्यादा यूट्यूब के लेक्चर इफेक्टिव होते हैं। बहुत बच्चों को ये लगता होगा कि यूट्यूब के लेक्चर में डेप्थ नहीं होती, वो चीज़ें नहीं रहती, लेकिन नहीं, ऐसी चीज़ नहीं रहती। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आपको ना एनसीईआरटी थरली रीड करना है। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैक्सिमम पता है बोर्ड के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो है आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं ना एनसीईआरटी के बीच में। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स में एग्जांपल जो आप देखते हो, है ना, एक्सरसाइजेस के पहले, और जो एसएसटी में मैं आपको बोलूँ जो 5 पॉइंटर वाले क्वेश्चन आते हैं वो सारे इनसाइड से आते हैं, बैक एक्सरसाइजेस से आते हैं। तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है ना वो हमेशा एनसीईआरटी रहनी चाहिए, हमेशा। मैंने जब मतलब अपने साइंस में 99 आउट ऑफ 100 लाए थे, या मैथ्स में भी अगर आप देख लो मेरे 98 थे आउट ऑफ 100। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, जो आर.एस. अग्रवाल हो गया, R.D. शर्मा हो गया, वो जो एग्जाम्पल वाला पोर्शन है ना, उसी से अच्छा खासा लाइक 60% क्वेश्चन वहाँ से आया था। और इंडेक्स क्वेश्चन जो साइंस में मैंने जिसमें मतलब लगभग फुल स्कोर किए थे, उसमें सारा मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, सारा क्वेश्चन जो था इंडेक्स क्वेश्चन से आए थे। तो इंडेक्स क्वेश्चन
एग्जाम्पल और बैक एक्सरसाइज इनको अच्छे से प्रायोरिटी रखना। और तीसरा पॉइंट आ जाता है, आपको ना हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना। ऐसा नहीं कि भैया मैथ्स में बहुत ज़्यादा पीछे हो तो मैथ्स ही मैथ्स किए जा रहे हैं, साइंस ही साइंस किए जा रहे हैं। आपको अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे हिंदी में बहुत बच्चों को राइटिंग में दिक्कत आती है, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट है उसमें आप बस हल्का सा एडवांस करो, ज़्यादा नहीं। और जो आपका मेन प्रायोरिटी है ना, वो ये रहना चाहिए, जो आपका वीक सब्जेक्ट है या वीक टॉपिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट मेरा पर्सनल है, जो मैंने खुद फॉलो किया था 95% अचीव करने के लिए। दैट इज कि गो थ्रू क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू करोगे, मैंने इसके लिए टॉपर के आंसर शीट लिए थे, जो भी हर साल के बोर्ड के टॉपर होते हैं, ठीक है। उससे मेरे को ये बेनिफिट मिलता था कि एक आंसर राइटिंग मेरे को आती थी बोर्ड्स में, कि हाँ ऐसे ऐसे करके आंसर बनाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। क्योंकि देखो 10th में सबको लिखना आता है, इंग्लिश सबको आती है, लेकिन बहुत लोगों को इंग्लिश में 20 में से 20 मिलते हैं, किसी को 20 में से 15 मिलते हैं। तो डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, वो है राइटिंग की। ये चीज़ जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, आपको आंसर राइटिंग, आपको जो थ्योरी लिखने में दिक्कत होती है, वो चीज़ से आप उभर पाओगे। और लास्ट जो पॉइंट है, बहुत बच्चों का ना बैकलॉग है, लाइक अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी से लाइक दे आर बहुत ज़्यादा पीछे हैं वैसे, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जाए, है ना। उनको थोड़ा बहुत पजल रहता है दिमाग में, क्लास में भी सब आगे निकल गए, जो भी दोस्त वगैरह थे, यूनिट टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, हाफ ईयरली हो गया, है ना, प्री बोर्ड आने वाला है, थोड़ा डर का माहौल है। तो इन बच्चों के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको ना ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस घिसना है। अभी लाइक मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, वन शॉट से जितना हो सकता है सिलेबस कवरेज करो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट 5 ईयर के PYQs है उसको कर लेना, जो बोर्ड्स का ऑफिशियल PYQs है। उसके बाद जो मैंने आंसर शीट का आपको रिकमेंड किया वो आप कर लेना। ऐसा मत सोचना कि 200+ लेक्चर बैकलॉग है, 100 लेक्चर है, बहुत पीछे रह गया हूँ, क्या मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपके मन में भी वही डायलेमा है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, जो अर्जुन और श्री कृष्ण की कहानी थी। और उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही एडवाइस दी थी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और यही आपका है कि आप ना घिसो, लाइक आप घिसो, आपके अंदर जो भी है ना कि मेरे को करना है लाइफ में, ये चीज़ करनी है, आप उसको विल लेके घिसो। क्योंकि यार ना मैंने एक चीज़ लाइफ में सीखी है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है ना, नॉलेज जो है कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी ना कभी आपको ये चीज़ें काम आएगी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करेगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, आपका भाई साइनिंग ऑफ, बाय।